दोस्तों, हमारे देश में बागेश्वर धाम सरकार वाले मामले को लेकर जो कुछ चल रहा है उसी से जुड़ी एक परिचर्चा मैं एक न्यूज चैनल पर देख रहा था, जहां पर कुछ माइंड रीडर्स को बुलाया गया था। माइंड रीडर्स कौन होते हैं? जिन्हें हम जादूगर भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि उनके पास एक ऐसी कला होती है जिससे वो आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, आपकी आंखों को पढ़कर, आपकी बंद जुबान को पढ़कर और आपके लिप्स को पढ़कर वो बहुत कुछ भांप लेते हैं। ऐसे लोग माइंड रीडर्स कहलाते हैं। और सुहानी शाह भी उसमें मौजूद थी। सुहानी शाह हमारे देश की बड़ी जानी मानी माइंड रीडर हैं, बहुत यंग हैं और कई सारे शोज करती हैं देश विदेश में। और उनकी खासियत वही है जो बागेश्वर धाम सरकार की है कि वो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है बता देती हैं। जिस कार्यक्रम को मैं देख रहा था उसमें एक न्यूज़ एंकर जो कि नोएडा के स्टूडियो में बैठी थी, जिनका नाम श्वेता है, उनसे सुहानी कहती हैं, मुंबई में बैठी हुई थी सुहानी, यानी दोनों एक साथ एक जगह पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ इतना कहा कि आप अपने मन में अपने किसी दोस्त का नाम सोचिए। और उन्होंने जो सोचा वो ठीक वैसे ही उन्होंने पहले से लिख दिया था एक स्लेट पर और दिखा दिया कि देखिए आप ये नाम सोच रही थी। और वो एंकर काफ़ी हैरान रह गए। और ऐसे पहले भी कई सारे किस्से हो चुके हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि सुहानी शाह अगर चाहें तो क्या वो अपनी इस कला को धर्म का नाम नहीं दे सकती? और धर्म के नाम पर जैसे इस देश में हर चीज़ को बेचा जाता है लोगों को, आम लोगों को, कई बार उन्हें बनाने के लिए, कई बार उनकी कम बुद्धि को अपनी तरह से इस्तेमाल करने के लिए, तो ये कहानी कुछ और भी हो सकती है। यानी हमारे देश के जितने भी माइंड रीडर्स हैं, अकेले सुहानी शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे और माइंड रीडर्स हैं, वो भी अपनी अपनी धर्म की दुकानें खोल सकते हैं। और वो जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के साथ अपना नाम जोड़कर ये कह सकते हैं कि देखिए हमने फला फला वजह से आपके मन की बात जान ली है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की भी श्रद्धा है, श्रद्धा सर आंखों पर है, लेकिन किसी भी चीज़ को सिर्फ धर्म के नाम पर बेच देना क्या बुद्धिमानी है? और जो बेच रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो इस पॉइंट को बाय कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं, जो मान जाते हैं, जो तैयार हो जाते हैं, वो कितना सही है? कहने का मतलब ये है कि माइंड रीडिंग एक आर्ट है। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, मैं अगर एक माइंड रीडर हूं तो मैं आपकी आंखों की पुतलियों को देखकर, आपके बंद होठों को देखकर, आपके भवों को देखकर, आपके नज़र कहाँ जा रही है, क्या आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहे हैं, उसकी मदद से अगर मैं एक्सपर्ट होऊंगा तो मैं बता सकता हूं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि ऐसी आर्ट को हम धर्म से जोड़ दें? क्योंकि होता क्या है कि हमारे देश में हर चीज को धर्म से जोड़ दिया जाता है। राजनीति हमारे देश में सबसे खराब स्तर की राजनीति है, क्योंकि यहां राजनीति जात पात और धर्म पर आधारित है। और इसीलिए जो स्तर है वो सुधर नहीं रहा है। और स्तर तब सुधरेगा जब देश की जनता का स्तर सुधरेगा। मैं मानसिक स्तर की बात कर रहा हूं, आर्थिक स्तर बाद में सुधरता है। पहले आपको मानसिक और बौद्धिक स्तर पर विकास करना होता है, अर्थ तो बाद की चीज़ है। पहले मानसिक और बौद्धिक स्तर पर अगर हम गुलाम बन जाएंगे किसी के, कि किसी ने किसी भी बात को धर्म से जोड़ दिया और हमने आंख बंद करके मान लिया, तो फिर क्या होगा? सभी धर्मों का बराबर सम्मान है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं और इसके साथ हम ये भी मानते हैं कि हमारे देश का संविधान एक वैज्ञानिक चेतना पर आधारित है। अगर कोई विज्ञान है, अगर कोई कला है और वो जैसी है उसको उस रूप में मानना, ना कि उसका रूप बदलकर उसे किसी धर्म से जोड़ देना और लोगों के ऊपर एक प्रभाव डालने की कोशिश करना। मैं सुहानी शाह का एग्जाम्पल इसलिए बार बार दे रहा हूं क्योंकि सुहानी शाह काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत सारे शोज करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसका कनेक्शन उनके धर्म से है। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो भी हिंदू धर्म की मानने वाली हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म को बीच में नहीं लाया। उन्होंने हमेशा कहा कि ये आर्ट है। वो लोगों के बीच फन करती हैं, लोगों से कहती हैं आप सोचिए और मैं आपको बताऊंगी। लोगों को मज़ा आता है, लोग उनके शोज देखने आते हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं जोड़ा। और उनके जैसे बहुत हैं, बहुत हैं। आपके शहर में भी होंगे, आपके आसपास भी होंगे। माइंड रीडिंग एक आर्ट है। जादूगर बहुत से हैं, गुमनाम जादूगर हैं बहुत सारे हमारे आसपास। तो क्या वो सब कह दें कि हाँ ये सब कुछ धर्म से जुड़ा हुआ है? तो क्या यह सही होगा? किसी व्यक्ति का सम्मान अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन हर बात को धर्म से जोड़ देना अलग है। क्या सोचते हैं आप लोग इस बात पर? क्या इस पर एक बहस नहीं होनी चाहिए? मैं यहां पर जिस बात की जरूरत समझ रहा हूं वो ये है कि जो बातें आसपास चल रही हैं उनको एक लॉजिकल वे में देखना। और ऐसा नहीं है
कि बागेश्वर में जो हो रहा है वो सिर्फ बागेश्वर में ही हो रहा है, और भी जगहों पर हो रहा है, लेकिन बाकी के लोग उसको धर्म से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ कोई भी चीज़ तभी चलती है जब वो धर्म से कनेक्ट हो जाती है? जैसे कि हमने राजनीति का स्तर देखा, क्या हम हर बात को धर्म से जोड़ना चाहते हैं? क्या हम बिना धर्म से जोड़े किसी कला, विज्ञान या किसी भी तरीके की प्रतिभा की बात नहीं कर सकते? एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इंतजार है, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी इस पर सोच क्या है। और सोचते वक्त निष्पक्ष होकर सोचेंगे तो बेहतर सोच पाएंगे। अगर पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे तो नहीं सोच पाएंगे। जो भी सोचते हैं उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुलकर सोचें। मेरा एक जर्नलिस्ट के तौर पर एक काम भी है कि आपकी सोच को विस्तृत करना, एक निष्पक्ष होकर सोचना सिखाना, ना कि आप पहले से ही कुछ मानकर बैठे हों और उसके आधार पर कुछ लिखने लगें। तो अगर आपने कुछ और माइंड रीडर्स को नहीं देखा है, आपको YouTube पर, Facebook पर बहुत सारे माइंड रीडर्स मिल जाएंगे, उनको भी देखिए और फिर फैसला लीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं।